हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। ठीक है, 12 हो गया, 13 करने वाले हैं। तो अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन और बचा है, जैसे 13, 14, 15 शायद है या नहीं है, 15 नहीं है शायद, 13-14 नंबर तक ही है। तो इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, जिसको जिसको समझ में आया ये मतलब इसका थ्योरी, वो तो ठीक है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जिसको नहीं समझ में आया उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फिगर से इसको समझाते हैं कैसे बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। एक 75 मीटर ऊंचा पहले हम लोग लाइट हाउस बना लेते हैं। ये रहा हम लोगों का 75 मीटर लाइट हाउस। ठीक है, ये 75 मीटर लाइट हाउस हम लोग बना लिए। अब इसमें क्या बोला है कि एक ही तरफ दो जहाज है। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि फिगर जो है जैसे सब में बनता है ठीक उसी तरह बनेगा, सिर्फ इसमें समझने का कभी कभी फेर रहता है। तो इसमें ये दो जहाज, एक जहाज यहाँ होगा, एक जहाज यहाँ होगा, इस तरह दर्शाया होगा। और यहाँ कोई आदमी है इस लाइट हाउस के शिखर से वह देख रहा है, इसीलिए इसमें अवनमन कोण दिया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग बुक लेके बैठा कीजिए। ठीक है, बुक लेके यदि बैठिएगा तो आप लोग क्वेश्चन हम क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बाद में तो हटाते हैं, तो उसमें आप लोग उसको देख के बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें कितना है, 13 है। उसके बाद एक जहाज़ हम मान लिए कि यहाँ है, तो इसमें इसको हम पहले जहाज़ को, और एक ही तरफ दोनों जहाज़ है बता दिया है इसमें क्वेश्चन में। एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दो जहाज़ हम बना दिए। एक जहाज़ यहाँ है जो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 और 45 बोला है। कोण जो है जितना छोटा रहेगा, जितना ये 90 डिग्री के करीब रहेगा उतना बड़ा रहेगा, जितना ये 90 डिग्री के दूर रहेगा उतना ये छोटा होगा। जब दो कोण दिया हुआ रहे तो इस तरह आप लोगों को इसको देख लेना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये जो होगा ये होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, इस लाइट हाउस पर कोई एक आदमी है जो इसको देख रहा है जहाज को यहाँ, और इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री 45 डिग्री। और यहाँ बताया गया है कि एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है। एक जहाज मान लो यहाँ है तो इसके पीछे थोड़ा यहाँ है, एक जहाज, दो जहाज है इस तरह। अब जो है इसमें क्या पूछा है, दोनों जहाज़ों के बीच की हम लोग को दूरी बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोग को बताना है इसको। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ये जो दे दिया है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस दे दिया है इसको। जब ये वाला दे दिया है तो हम लोग को इसको निकालना है पहले बेस को। जब यहाँ से यहाँ तक जब ये निकल जाएगा बी और डी, तो हम लोग आराम से सी और बी को, बी और सी को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं कि हम मान लिए कि इसको एक्स मीटर ये दूर है जहाज। ठीक है, अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो कैसे होगा एक्सप्लेनेशन, देखिए, माना कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस दिया हुआ। तो एक लाइट हाउस क्या है, तो ए बी मान है। ठीक है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस क्या मान है, ए बी। तो ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस क्या है, ए बी है। तथा इसमें है लिख देते हैं, तथा इसमें जो जहाज की दूरी है लाइट हाउस से, तथा लाइट हाउस से जहाज की दूरी एक्स मीटर है, ये हम लोग मान लिए। जिसमें कोण, इसमें देखते हैं, जिसमें कोण जो है ए बी डी, यहाँ ये बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। फिगर दिख रहा होगा इसलिए हम इसको यूज़ किए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिगर हम जहाँ
भी चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं इसको, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसमें ए डी बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। और ये जो है ए सी बी या फिर ए बी सी, जो भी हम लिख सकते हैं, ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग पहले किसको लेंगे, ए डी बी को लेंगे। तो अब लिखेंगे क्या इसमें, समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा पहले समझना दिक्कत है, ठीक। उसके बाद जब पहले आप समझ गए तो फिर आपका ये मान के चलिए कि क्वेश्चन बन गया, फिर क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं यदि फिगर आप बना लेते हैं तो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी से क्या हो जाएगा, ए डी बी से, देखिए दिख रहा है, ए डी बी से दिया है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, पी दे दिया है और बी निकालना है, तो पी बटे बी किसका होता है, 10 का होता है। तो यहाँ से हम लोग 10 ए बी बटे डी बी भी कर सकते हैं, पी बटे बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं इसमें अधिकतर चांस रहता है कि ए बी बटे 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री क्या लिखेंगे, ए बी बटे में डी बी, ए बी और बटे में डी बी, जो क्या है तो 75 मीटर है, और बटे में कितना है, एक्स। इसी के बदले यहाँ इसका मान यहाँ लिखे। ठीक है, अब ये जो है इसके बराबर है, इस तरह हम लोग इसको मान के चलते हैं, मान के चलते भी हैं और ये होता भी है। ठीक है, तो 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 75 मीटर और बटे में ये एक्स मीटर। तो यहाँ एक्स जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मीटर को आप लिखिए नहीं लिखिए कोई इससे दिक्कत है नहीं। ठीक है, कि हम यहाँ लगा दिए तो आपको भी लगाना है, वैसा कोई बात नहीं भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये यहाँ एक्स गुना कर देंगे, तो यहाँ इसीलिए कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 75 मीटर। ये एक्स का मान निकल गया कितना, 75 मीटर। अब हम लोग लेंगे कितना, ए सी बी से। अब समकोण त्रिभुज लेना है। देखिए फिगर आप, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी में क्या होगा, वही 10 होगा, क्योंकि पी और बी निकालना, अब यहाँ से यहाँ तक निकालना टोटल में इसको हम सी डी ही रख लेंगे और इसको एक्स की जगह एक्स का वैल्यू रख देंगे, फिर एक्स ही रखेंगे, जैसे होगा देख लेते हैं। तो यहाँ से 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी बटे में बी सी, ए बी और बटे में बी सी। ठीक है, यहाँ बी सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का 1/√3 होगा, लिख दिया इसको। ए बी, तो ए बी ठीक है, ए बी हम ऊपर वाला लिए हैं तो ऊपर वाला लिख दिए, वो ठीक है। लेकिन बी सी यदि हम लिख रहे हैं तो इसके बीच में क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है और डी बी आ रहा है, तो इसको हम सी डी प्लस में डी बी लिखेंगे। डी बी जो है कितना निकाले हैं, एक्स, डी बी को माने हम एक्स मीटर, तो इसमें ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर जो निकला है वो कितना है, 75 मीटर निकला है। एक्स बराबर जब 75 मीटर निकला है तो हम लोग सी डी को एज ई टी रख लेंगे, उसी तरह एज ई टी जब रख लेंगे इसको हम सी डी को सेम, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/√3। ये बी की जगह कितना होगा, 75 मीटर, और बी सी डी की जगह सी डी रहेगा, और डी बी की जगह कितना हो जाएगा, फिर 75 मीटर हो जाएगा इस तरह। तो अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सी डी प्लस में 75 मीटर और ये फिर 75√3। तो यहाँ जब हम 75 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 75√3 माइनस में फिर 75। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए सी डी इज इक्वल टू होगा 75, जब कॉमन कर लेंगे दोनों में है 75, जब कॉमन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस में 1 मीटर आंसर। अतः बाद में ये वाला लिखने नहीं भूलना है। ठीक है, बाद में इसमें आपको लिख देना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, दूरी 75 से ये √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो अभी आपका इसमें जो है 13 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। फिगर भी आपको जहाँ चाहे आप घिसका सकते हैं इस तरह, इसीलिए इसको हम दिमाग लगा के बोले कि नहीं इस तरह करके पुर्जा बना के रखते हैं इसको। ठीक, तो इससे आप लोगों को थोड़ा बेहतर फील होता होगा बनाने में। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।